वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और शॉर्ट रन कॉस्ट का एक डेफिनेशन, एक मीनिंग और इसके कंपोनेंट्स जो है उनको यहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट की। सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्शन की जब वीडियोस क्रिएट करे थे तो उसमें एक चीज़ समझी थी कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है। अगर देखा जाए शॉर्ट रन के अंदर हमने बात करी थी, दो चीज़ें होती है। एक तो फिक्स फैक्टर्स होता है और एक वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जो शॉर्ट टाइम कंसीडर करा जाता हो, जिसके अंदर लगभग 1 ईयर तक का टाइम पीरियड आता है, शॉर्ट टाइम जो इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे उसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। अब फिक्स फैक्टर कौन से, जो नेचर में चेंज नहीं होंगे, जैसे लैंड है, कैपिटल है, एक पॉइंट तक फिक्स रहेगी। और वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर है। तो हमने वो चीज़ पढ़ी थी पिछले वीडियोस के अंदर। वापस से मैं रिकैप कराता हूँ कि जो शॉर्ट रन कॉस्ट है और लॉन्ग रन कॉस्ट है। शॉर्ट रन कॉस्ट में हमने बात करी थी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर रहता है, जबकि लॉन्ग रन कॉस्ट में लॉन्ग रन पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल रहता है। तो शॉर्ट रन का मतलब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को इंक्लूड करने वाला, दोनों को फैक्टर को इंक्लूड करने वाला। और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करता है। अगर शॉर्ट रन है तो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर रहेगा, और अगर शॉर्ट रन कॉस्ट है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे रहेगा। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट की। सो शॉर्ट रन क्या हो गया? शॉर्ट रन का मतलब पहले यहाँ पे मीनिंग आएगा कि शॉर्ट रन मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या इंक्लूड करेंगे हम? शॉर्ट रन का डेफिनेशन। शॉर्ट रन इज़ अ time period, short run is a time period where during which some factors are fixed and some are variable. Some factors are fixed, कई फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं, एंड सम आर वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कुछ फैक्टर यहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल रहता है। इन्हीं को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट यहाँ पे मानते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर देखा जाए कंपोनेंट की, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड है। शॉर्ट रन कॉस्ट किस में डिवाइड है? शॉर्ट रन कॉस्ट दो कंपोनेंट में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट माने जाते हैं। हमने देखा कि शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स आते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में भी दो कैटेगरीज है, दो कंपोनेंट्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा आएगा वो है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। और सेकंड जो है वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि शॉर्ट रन में ये दोनों आए क्यों है। क्योंकि शॉर्ट रन एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहता है, तो उन फैक्टर के फिक्स रहने पर उनके कॉस्ट भी क्रिएट होगी। और कुछ वेरिएबल फैक्टर होता है जिनके इंक्रीज होने के साथ साथ, जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होते हैं, और जिनके इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो उन फैक्टर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट कौन से कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट को पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसके ऊपर लगता है। ये लगता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फिक्स्ड फैक्टर्स जो बिल्कुल फिक्स है, चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे। जैसे लैंड का जो रेंट है वो फिक्स्ड है। अगर देखा जाए तो फिक्स फैक्टर पे लैंड इज़ अ फिक्स फैक्टर इन अ शॉर्ट रन, एंड शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पे लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर है। तो लैंड के ऊपर जो जैसे रेंट दिया जाएगा लैंड के ऊपर, तो वो क्या होगा? यहाँ पे फिक्स नेचर का होगा एक टाइम पीरियड तक। तो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे लैंड के ऊपर यहाँ पे क्या दिया गया है? रेंट दिया जाता है। लैंड के ऊपर रेंट यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। फिक्स फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे इनके दो तीन नाम दे रखे हैं फिक्स कॉस्ट के। जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी इनको कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है फिक्स कॉस्ट को, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फिक्स कॉस्ट के अंदर कि ये चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट रहते हैं, दे आर नॉट चेंज, कांस्टेंट नेचर के हैं यहाँ पे। फिक्स फैक्टर के बारे में पढ़ा था हमने, कांस्टेंट होता है, ऐसे फिक्स कॉस्ट भी क्या आती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे कांस्टेंट नेचर के रहेंगे। दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट जीरो भी रहेगा तो भी वो उतने ही रहेंगे जितने थे। फॉर एग्जांपल आउटपुट जीरो है, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो है तो भी उतना ही है, और आउटपुट यहाँ पे 10 है तो भी उतना ही है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कॉस्ट 10,000 है ज़ीरो पे, रेंट 10 पे भी यहाँ पे 10,000 रहेगी, तो चेंज नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है कि दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, दे आर फिक्स्ड इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी एंड प्लांट, एक्सपेंसेस ऑन लैंड बिल्डिंग, कंपनी लाइसेंस देती है, वो सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे लैंड का रेंट दिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट एक पॉइंट का फिक्स रहेगा। लाइसेंस लिया कंपनी ने, लाइसेंस जो लिया है कंपनी ने वो भी यहाँ पे लाइसेंस की फ़ी जो है एक पॉइंट तक फिक्स रहेगी। परमानेंट स्टाफ की जो वेजेस एंड सैलरीज़ है, वेजेस एंड सैलरीज़ वो भी यहाँ पे फिक्स रहेगी एक पॉइंट तक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिक्स नेचर की है। इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। मशीन को इंस्टॉल करा लंबे टाइम के लिए, मशीन के ऊपर जो खर्चा लग रहा है एक टाइम तक का फिक्स्ड है, मशीन एक्सपेंडिचर, मशीन एक्सपेंसेस। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या नो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड नेचर की यहाँ पे मानी जाती है। सो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कवर करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट लेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दौरान ये यूज़ होते हैं। सिमिलर सेकंड पॉइंट है इसके, अनदर नेम क्या है यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, हमने क्या पढ़ा, इनको क्या क्या कहा जाता है, 3 नाम एक्स्ट्रा है इसके और 3 नेम याद करने हमें। फर्स्ट है इनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सेकंड इनको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी इनको कहा जाता है। और थर्ड इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना इंकर्ड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे डू नॉट चेंज एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सो दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के साथ ये चेंज होगा, लेकिन आउटपुट के साथ फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या है, एग्जांपल देखा जाए जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे जो खर्चे करे जाते हैं, एक्सपेंडिचर करे जाते हैं, वो भी यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मशीन्स, एक्सपेंडिचर ऑन लाइसेंस फीस, ये सारे फिक्स नेचर के रहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक। लाइसेंस फीस जो है, वेजेस, सैलरी ऑफ स्टाफ, परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा, ये सारे कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। सो फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, जो फैक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर प्रोडक्शन जिसका फिक्स रहता है, जो प्रोडक्शन के लेवल पे चेंज नहीं होता, फिक्स नेचर का रहता है, वो जीरो प्रोडक्शन भी उतना रहेगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी उतना ही रहता है शॉर्ट रन के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, क्या क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, किसे कहते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या इंक्लूड यहाँ पे करेंगे डेफिनेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पे सबसे पहले किससे रिलेट करता है, ये वेरिएबल कॉस्ट
किससे रिलेट करता है? ये वेरिएबल फैक्टर्स से रिलेट करता है, वेरिएबल फैक्टर्स से रिलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, वेरिएबल फैक्टर्स से रिलेट करता है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा ये कि इसको हम प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी इसे यहाँ पे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने कवर करे, और ये जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये बढ़ता है। सो वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो ये कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे लेबर को वेजेस देना, लेबर जितना प्रोडक्शन करेगा वेजेस दिया जाएगा उसको, तो कैजुअल वर्कर जो लेबर होते हैं उनको वेजेस दिया जाएगा, वो लेबर की प्रोडक्शन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या इंक्लूड होगी, वेरिएबल कॉस्ट दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर रिलेटेड विथ, किससे रिलेट करता है, दीज आर रिलेटेड विद द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर के यूज के साथ ये रिलेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, दीज आर नोन एज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, हमने क्या पढ़ा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। दे आर चेंज विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज विथ, कॉस्ट आर चेंज, वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज विथ चेंज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता है, आउटपुट का इंक्रीज होता है, वैसे ये भी इंक्रीज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये माना गया है। और लास्ट पॉइंट, अगर इसका एग्जांपल देखें हम तो इसका एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस तेज़ी से बढ़ता है, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मशीन का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तेज़ी से इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स है उनका, टेम्परेरी वर्कर्स जो है उनका वेजेस यहाँ पे इंक्रीज होना। सो दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, ये हमने बात करी है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स नेचर के रहते हैं, फिक्स फैक्टर का यूज़ करते हैं, इनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, ये चेंज नहीं होता चेंज इन आउटपुट के साथ। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, लाइसेंस फीस इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। दीज कॉस्ट आर रिलेटेड विथ यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि जो चेंज होते हैं, जो जैसे लेबर प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। वेरिएबल से नाम से ही पता चल रहा है कि चेंज होने वाले फैक्टर्स है, उनके ऊपर जो कॉस्ट रखती है उनको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इनका दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट भी और डायरेक्ट कॉस्ट भी है। ये चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होने पर। और लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑन कैजुअल वर्कर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। सो हमने यहाँ तक हमने क्या देखा है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट देखा है। अब इनका नेचर हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका कर्व बनता है और ये कैसे डिनोट होते हैं और इन दोनों को मिलाकर कौन सी कॉस्ट यहाँ पे क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जब ऐड कर दिया जाता है तो फर्म की जो है टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकलती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी कमोडिटी के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनता है इन दोनों को मिलाकर और कैसे इनका कर्व यहाँ पे क्रिएट होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्केड्यूल से यहाँ पे दोनों के कर्व को समझते हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट यहाँ पे अज्यूम करते हैं,
यूनिट आउटपुट यानी कि क्वांटिटी जो है वो कितनी क्रिएट हो रही है। यहाँ हम एक ले लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने फिक्स नेचर का है, और एक ले लेते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट अभी 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, लास्ट यहाँ पे कितना है 6 पॉइंट तक रहेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट पे फिक्स है 10, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10 और 6 पे भी यहाँ पे 10 रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर के ऊपर लगता है। जैसे ही 1 करा 10 हो गया, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32 और लास्ट जो है वो 38 है। ये पॉइंट हमने दिया। अभी हमने पॉइंट ले लिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करने वाले पॉइंट है। अब इन दोनों पे यहाँ पे हम इनका कर्व को किस तरीके से डिनोट होता है, इन दोनों का कर्व बनाएंगे और इन दोनों के कर्व से यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट का भी कर्व इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है और एक्स एक्सिस क्या है। वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को हम ले रहे हैं, जिससे टोटल कॉस्ट बनेगा। तो इस पॉइंट पर ये ओ एक्स एक्स है और ये ओ वाई पॉइंट है। हम यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम कितना है 38 है, तो यहाँ पे 38 तक यहाँ पे पॉइंट हम डिनोट करते हैं, यानी कि 40 तक पॉइंट लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ये पॉइंट यहाँ पे 40 तक है और क्वांटिटी मैक्सिमम 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पॉइंट तक ले डिनोट कर लेते हैं इक्वल रेशियो में 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट इज 6। ओके, अब यहाँ पे 6 पॉइंट तक है। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे कितना है टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, तो यहाँ पे 10 ही रहेगा। सेकंड पॉइंट पे भी 10 है, 3 क्वांटिटी पे भी 10 है, 0 पे तो 10 था ही, 4 पे 10 है, 5 पे 10 है और 6 पे 10 पॉइंट है। तो इसका कर्व किस तरीके से 10 पे ही यहाँ पे डिनोट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे TFC कर्व। इसके बाद बात करते हैं TVC कर्व की। TFC कर्व, इससे क्या शो हो रहा है कि एक तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी या आउटपुट, जितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ये कांस्टेंट नेचर में ही रह रहा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स पॉइंट पे है और फिक्स नेचर का है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सबसे खासियत इंपॉर्टेंट क्या है इसकी कि ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर इसको देखा जाए तो इस फिगर में देखते हैं, इन दिस फिगर, इसका एक पॉइंट भी लिख देता हूँ, इन दिस फिगर आउटपुट आर शोन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस शोन ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है और एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इन वाई एक्सिस एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट शोन कर्व शो ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कैसे शो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हम बना के दिखाते हैं। 0 पे कितना है, 0 है तो ये 0 पॉइंट रहेगा, 1 पे 10 है तो 1 पे 10 बन जाएगा, 2 पे 18 है तो यहाँ पे 18 पे इस पॉइंट पर जाएगा, 3 पे 24 है, 3 पे 24, 4 पे यहाँ पे 28 है तो 4 पे 28, 5 पे 32 है, 5 पे 32 और 6 पे यहाँ पे 38 है तो 38, 40 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसका कर्व यहाँ बन रहा है, यह है TVC कर्व। तो TVC कर्व भी इस तरीके से ऊपर की तरफ चेंज होके बढ़ रहा है। तो दोनों कर्व यहाँ पे वाई एक्सिस पे बन रहा है और TFC जो है वो पैरेलल टू एक्सिस है। सो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, TFC कर्व इज पैरेलल यानी कि सेम और हॉरिजॉन्टल मतलब रो की फॉर्म में
हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे बना हुआ है। एंड इट इम्प्लाइंग कांस्टेंट एट ऑल लेवल पॉइंट, जो TFC है वो कांस्टेंट पॉइंट पर है। इट इम्प्लाइंग कॉस्ट इज कांस्टेंट, कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आउटपुट का लेवल है उतने पे ये कांस्टेंट बना हुआ है TFC का कर्व। और TVC का जो है वो अपवर्ड है। सो TVC का कर्व किस तरीके से शो होगा यहाँ पे, TVC इज एन अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि ऊपर जाता हुआ कर्व है। ये कर्व क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोपिंग कर्व क्या इम्प्लाइंग कर रहा है, स्लोपिंग कर्व है। और इम्प्लाइंग क्या कर रहा है, इम्प्लाइंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विथ टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट के साथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने समझा कि जो देख TVC का कर्व है बिल्कुल अपवर्ड जा रहा है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से अपवर्ड जा रहा है। जब हम दोनों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे TC टोटल कॉस्ट डिराइव होता है। तो दोनों कॉस्ट को हम ऐड करके एक कॉलम बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। TFC प्लस TVC 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 38, 10 प्लस 32 42 एंड 10 प्लस 38 48। तो इस तरीके से इन दोनों का समेशन आया। तो इसी में TC का कर्व भी हम क्रिएट करते हैं। 0 पे 10 है, 1 पे 20, तो 1 पे 20 इस पॉइंट पर आ जाएगा, 2 पे 28, तो 2 पे 28 30 से थोड़ा सा नीचे, 3 पे यहाँ पे 34, 4 पे यहाँ पे 38। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर हमें कर्व लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्सिमम जा रहा है, 48 तक जा रहा है, तो 45 और 50 तक ले रहा है वाई एक्सेस। तो 4 पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38, 5 पे यहाँ पे 42 और 6 पे यहाँ पे आ जाएगा 48। तो TC कर्व किस तरीके से ऊपर यहाँ पे जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, TC कर्व 48 तक जा रहा है। तो इस तरीके से TC कर्व भी क्या है, अपवर्ड जा रहा है। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, तो इसमें देख लेते हम, TC कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि TC किसका समेशन है, TC है TFC प्लस TVC तक। और जहाँ तक TFC कांस्टेंट है वहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। जैसे TVC इंक्रीज होगा उसके पैरेलल TC भी इंक्रीज होता यहाँ पे जाता है। तो TC भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ शो पे इंक्रीज हो रहा है। सो डिफरेंस क्या है TC और TVC में, TC और TVC पैरेलल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस कर्व में दिख रहा है हमें पैरेलल, TC एंड TVC आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल शो हो रहे हैं। और डिफरेंस जो है वो इक्वल टू TFC है कि TFC तक यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों इक्वल वे में साथ चल रहा है। सो इम्पॉर्टेंट सबसे क्या है कि TC कैसे निकलता है, TFC और TVC का समीशन करने पर। और TFC कैसे निकलता है, जो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डन होता है। TVC वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट को इंक्लूड करता है और दोनों का समीशन करने पर यहाँ पे TC कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी TC, TFC और TVC के बारे में। अब यहाँ बात करेंगे हम कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है।